मुझे काफ़ी मज़ा आया। शुरुआत में हमने थ्योरी सीखी पहले कि क्या कैसे होता है, क्योंकि बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमने वही चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो समझा, अपने एड्स को स्क्रिप्ट में बांटा, उसके बाद उसकी शूटिंग करी, एडिटिंग करी। इट वॉज सो फन, लिटरली जिसको कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे सीखना, इट वॉज दैट, आई लव्ड इट। So on the first day, I thought we will just be learning about the basics of this filmmaking. We'll just go into the technical stuff and the theory. And the sessions were really good. We learned a lot. The interaction between the conductor of the workshop and the students was very interesting. क्योंकि जैसे कैसे एक स्टोरी टेलिंग होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, एडिटिंग कैसे होती है एंड ऑल, जो बेसिक टू बेसिक सर ने जिस तरीके से सिखाया और जो हमने इसके बाद प्रेजेंट किया वो बहुत ही अच्छा था। एंड ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ नए फ्रेंड्स मिले, कुछ नई चीजें सीखी। मुझे वर्कशॉप काफी अच्छी लगी, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी डाउट्स थे वो क्लियर हुए और बहुत सारी चीज सीखी हमने। फिल्म को बनाना हो, उसे कैसे शूट करते हैं, सीन्स, प्लॉट पॉइंट्स, एंड आफ्टर दैट उसे कहाँ डालना है, कैसे डालते हैं, फंडिंग कैसे होती है, एंड डायरेक्टर का काम क्या होता है, राइटर का काम क्या होता है, स्क्रीन प्ले राइटिंग, ऑल थिंग्स। सो मैं इनकी टीम में काम कर रहा हूँ पिछले 4 दिन से। हम यहाँ की कवरेज संभाल रहे हैं एंड ऑल्सो थैंक्स टू ऑल द कैमरामैन्स एंड योर स्टूडियो कि इतने स्मूथली हमारे बाइट्स और हमारा सब कुछ कवर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि हाउ डिड योर स्टोरी स्टार्ट, हाउ डिड यू लर्न दैट यू वांट टू मेक फिल्म्स और यू वांट टू कैप्चर द मोमेंट्स एंड शो इट टू पीपल। बेसिकली मेरी पैदाइशी विशाखापट्टनम की है। मैं एक साउथ इंडियन माँ से पैदा हुआ हूँ और मेरे पिताजी नेवी में थे और वो पहाड़ी थे। जब मैं विशाखापट्टनम से 1.5 साल की उम्र से वापस गांव आया तो बचपन से ही मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी रही है कि मुझे हमेशा से साहित्य, मूवीज़, फिल्म्स, कविताएं, ये सभी चीज़ मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हालांकि मैं कभी कभी ये सोचता था कि क्या इस फील्ड में कोई स्कोप है जो कि हर एक बच्चे के उसमें होता है जो एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो एक उम्मीद थी, जो मेरे अंदर की एक मोटिवेशन था, उससे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने जीवन में। चाहे मेरे साथ और मेरे जैसों के साथ कुछ भी हुआ, हमें आगे बढ़कर अपने लिए और अपने आप से भी बढ़कर अपने उन ख्वाबों के लिए कुछ करना चाहिए जिसके लिए हम जी सकते हैं। जब तक हमारे पास वो ख्वाब नहीं होते, जब तक हमारे पास वो ड्रीम नहीं होते, तब तक हम जिंदा नहीं महसूस करते। तो इसी के लिए मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान किया। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 3 दिन से आपका एक वर्कशॉप चल रहा है। क्या आपके साथ कैसे बच्चे जुड़े जो पहले से जानते थे फिल्म मेकिंग के बारे में? अल्मोड़ा से जो बच्चे आपके पास आए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? देखिए मैं आपको अगर ये बताऊं कि मैं वर्कशॉप क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे एक मोटिव ये है। सबसे पहले तो ALS की टीम को धन्यवाद, वसुधा मैडम को धन्यवाद, विनायक को धन्यवाद और सभी जो भी टीम इसके पीछे लगी हुई है जिन्होंने इस वर्कशॉप को कराने के लिए हमें इजाज़त दी। लेकिन मेरा सबसे मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे फिल्म मेकिंग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको उसका प्रैक्टिकल वे में नॉलेज मिले, ना कि उनको एक कमरे में बिठाकर उन्हें भाषण दिए जाएं। आजकल की जनरेशन है जो रील वाली जनरेशन है, जो थोड़ी थोड़ी देर में जिनका अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। बच्चा पैदा बाद में हो रहा है, उन्हें फ़ोन पहले चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है अगर हम प्रैक्टिकली उनको सोशली इन्वॉल्व करेंगे तो उनके बीच में एक सोशल बॉन्डिंग बनेगी। यही हमारा ह्यूमन नेचर है और यही इसी तरीके से हमने 3 दिन की जो वर्कशॉप कराई है उसमें हमारे पास करीबन 85 रजिस्ट्रेशन आए थे, लेकिन उसमें से 15 फाइनलिस्ट हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। उन फाइनलिस्ट को हमने 2 दिन एक वर्कशॉप दी जिसमें थोड़ा सा बेसिक समझाया और तीसरे दिन उन लोगों ने फील्ड में उतरकर अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। 1 दिन में 2 दिन में वर्कशॉप सीख कर, इससे पहले उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन 1 दिन में उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई है। उम्मीद है अगर समय रहा तो हम उसको भी दिखाएंगे, लेकिन मेरा यही एक वर्कशॉप कराने का मोटिव था। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मैं अगर इस समारोह में चल के आता हूँ तो मैं साहित्य के लिए आया हूँ और आजकल ये बातें बहुत होती हैं कि फिल्म्स, गाने,
वो कविताओं कहानियों को एक तरह से दूर कर रहे हैं हम लोगों से, हमें किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए। तो ऐसे में आप कैसे कनेक्ट करते हो सिनेमेटोग्राफी और लिटरेचर को इस फॉर्म में? और अगर मैं आपके पास आना चाहता हूँ उस वर्कशॉप में, तो आप मुझे क्या कह के बुलावा दोगे? देखिए, मेरा मतलब मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप फिल्म मेकिंग सीखिए, आप आर्टिस्ट बनिए या आप कलाकार बनिए या आपके अंदर जो भी चीज़ है, मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप अपने आसपास के माहौल के लिए कॉन्शियस हैं, अगर आपकी नज़रें जो ढूंढती हैं, जो मेरे जैसे युवा हैं, यहाँ से मेरे से बड़े लोग भी काफ़ी हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरे उम्र के बराबर और जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो जो नज़रें हमारी ढूंढती हैं, तलाशती हैं, उस तलाश के पीछे जो वजह है, अगर आपको उनको पन्नों में सजोना पसंद है, आपको उसको कैमरे में कैद करना पसंद है, आपको उसको लेकर दूसरे को इंस्पायर करना पसंद है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप कोशिश जरूर कीजिए। बहुत सुंदर, एक बार और तालियां बजा देनी चाहिए हमें लगता है, क्योंकि आप लोग भी एनर्जेटिक रहेंगे, थोड़ी ठंड भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल, जब आप कैमरा के पीछे होते हो, जब आप सारी अपनी कहानियां रिकॉर्ड कर रहे होते हो, क्या आपके पास वो क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, इसको कैद नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा होता है, हमने कुछ देखा, हमने उस दृश्य को देखा और हमें लगा कि नहीं, ये बस अपने लिए छुपा के रख लेते हैं। एज अ सिनेमेटोग्राफर जिसको आदत होती है कि दूसरों तक हम ये चीज पहुंचाएं, क्या कभी आपके पास कोई ऐसा मोमेंट आया है, और अगर हाँ तो वो क्या है? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हम हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली। अभी हमारी एक फीचर फिल्म शूट हो रही थी दारमा वैली में, जिसका नाम यारसा गंबू है। हमने अपने वर्कशॉप के सामने उसके पोस्टर भी लगाए हैं। तो उसकी शूटिंग के दौरान पे एक कल्चर है, रंग कम्युनिटी है। तो वहाँ पर एक प्रथा है जहाँ पर भेड़ का दिल निकालते हैं। तो एक रिस्पेक्ट के तौर पर मुझे ये लगा कि चाहे हम कितनी आर्ट फिल्म बनाएं, चाहे हम कितनी चीज़ें ऐसे एक्सप्लोर करें, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी अपनी हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए फिल्म मेकर होने की, एज ए राइटर होने की। क्या बात है। और क्या हम वो फीचर फिल्म देखने वाले हैं आज? जो फीचर फिल्म कह रहा हूँ, जो आप लोगों ने वर्कशॉप में कोई फिल्म हमारे लिए बनाई है, आर यू गोना प्रेजेंट इट देयर? देखिए, अगर समय का अगर हमें अभाव नहीं रहा तो बच्चों के साथ हम सभी को बुलाकर उस फिल्म को ज़रूर दिखाएंगे। और रही बात हमारी फीचर फिल्म की, तो फीचर फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और उसके साथ साथ जगह जगह से हमें मैसेज आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि यारसा गंबू क्या है, कीड़ा जड़ी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। जितना हम प्लेन्स की ओर जाएंगे, जितना हम नीचे की ओर जाएंगे, तो बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। संजय मिश्रा को मैंने असिस्ट किया हुआ है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं उनके पास बैठा और मैंने उनसे कहा कि सर, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये टॉपिक बहुत यूनिक है, इस पर बेटा फिल्म बना दो। तो उसके बाद ही हमारी जर्नी शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी सवाल के साथ, आपने मुझे 2 दिन पहले बताया था अबाउट नॉर्थ एंड द फिल्म इंडस्ट्री दैट यू आर थिंकिंग अबाउट। मैं चाहता हूं कि इन लोगों तक भी वो ख्याल पहुंच जाए, वो बात पहुंच जाए, क्योंकि जब बात पहुंचती है तो बात बन जाती है। प्लीज उसके बारे में हमें एनलाइटन करें, फिर हम अगले इवेंट को रास्ता देते हैं। थैंक यू। बेसिकली मेरा एक मानना है, मैं अपनी दादी के बारे में छोटी सी बात बताता हूँ, जिस पर मैं बुक पे लिख रहा हूँ। बचपन से जब आपके माँ बाप का आपके साथ साया नहीं होता, ना ही बाप का होता है, ना ही माँ का होता है, तो आप हमेशा से ये देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएंगे। तो मैं अपने ही शर्तों में, अपनी ही आदतों के साथ बहुत गलतियाँ करी, बहुत ठीक चीज़ें भी करी, लेकिन गलतियाँ करते हुए सीखते रहा। ये करते करते मैंने अपनी लाइफ का वो हार्डेस्ट पाथ देखा है, जहाँ पर जो चीज़ें मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, मैंने वो भी देखा है। लेकिन जब मैं अपनी नॉर्थ इंडस्ट्री की बात करता हूँ, जिसका जो मेरा विज़न है, जो हम सब का विज़न है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मकार आते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड फिल्मकार आते हैं, और उन सभी का हम सभी लोग समर्थन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी कहानियों को जो दिल से समझता है, जिनको लेके वो जीता है, जो वो पैदा हुआ है उससे,
तो वो यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आज के युवा इंस्पायर होकर इस बारे में कुछ लिखें। मैं ये चाहता हूँ आज के युवा कैमरा उठाएं और अपनी गांव-गांव की कहानियों को बनाएं। मैं ये चाहता हूँ हम सब मिलकर एक कम्युनिटी बनाएं, जैसे साउथ इंडस्ट्री की एक कम्युनिटी है, जैसे बॉलीवुड की एक कम्युनिटी है, कोलकाता की एक कम्युनिटी है, हमारी भी होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस मुहिम का एक हिस्सा बने और नॉर्थ इंडस्ट्री फिल्म मेकिंग कम्युनिटी बनाए, और इसी के लिए हमने FHM की शुरुआत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, दैट वाज आवर सेशन। मैं तैयार नहीं था इसके लिए, अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, अगर मैं संचालन ठीक से नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये बहुत बड़ा मंच है, आप सबके प्यार के लिए शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आखिरी आवाज़ आपकी हो। मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि बेटा तू बाहुर चल। मैंने कहा दादी, दादी बोलता हूँ मैं अपनी अम्मा को। मैंने कहा दादी बाहुर मतलब क्यों? बाहुर मतलब चला जिसको ना इमोशंस से जो प्रभावित नहीं होता। मैंने कहा दादी क्या मैं इसमें बुक लिख सकता हूँ? मैंने कहा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, जा तुझे कर। मैंने कहा ठीक है दादी। तालियां इन सब के लिए। Thank you so much.